नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल गुलाब सब्जी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी आइए हम लोग आज क्लास 9th के एक्सरसाइज 10.1 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वृत्त का केंद्र वृत्त खाली स्थान में स्थित होता है। तो ये कहाँ, बहिर्भाग या आंतरिक भाग। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग, जैसे कि ये एक वृत्त लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के स्थित होता है। तो अंदर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? अंदर वाले भाग को हम लोग कहते हैं अभ्यंतर और बाहरी वाले भाग को क्या कहेंगे? बहिर्भाग कहेंगे। तो वह कह रहा है कि वृत्त का केंद्र वृत्त में स्थित होता है। केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मैंने बताया था पिछले क्लास में कि अभ्यंतर, तो ये कहाँ स्थित है? केंद्र बीच में है, तो बीच को क्या कहेंगे हम लोग? अभ्यंतर, यानी कि अंदर साइड में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त में स्थित होता है। देखिए जैसे कि ये एक वृत्त है, ठीक है। तो इसके हम लोगों ने क्या किया, सेंटर से लेकर के यहाँ तक हम लोगों ने एक जो है त्रिज्या खींचा, ठीक है। और त्रिज्या खींचने के बाद क्या कह रहा है कि त्रिज्या, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या खींचा और यहाँ से क्या कह रहा है कि ये अधिक है। तो इस स्थिति में जो है वो कहाँ पे होगा? तो ये बिंदु कहाँ पर आया, यानी कि ये बहिर्भाग में आया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि बहिर्भाग में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है। तो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा कौन सा होता है? देखिए हमने क्या बताया था, ये यहाँ से अगर यहाँ तक हम लोग कोई पॉइंट लिए, ये पॉइंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं, ठीक है। अगर जीवा को हम बढ़ाते हुए जाते हैं तो यहाँ अगर आएंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो इससे बड़ा कुछ तो हो नहीं सकता है। तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी हुई? तो सबसे बड़ी जीवा हुई, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? व्यास के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चाप होता है जबकि इसके सिरे व्यास के सिरे से हो। देखिए इसे मिटा लेते हैं। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। अगर मान लेता हूं कि मैंने एक यहाँ से यहाँ कोई चाप लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ कोई चाप लिया, मान लो ए और बी, ठीक है। और इसे हम लोग क्या कर रहे होता है, जब इसके सिरे को एक व्यास के सिरे हो, अगर मान लेता हूँ कि ये हम लोग का क्या है? व्यास है, ठीक है। तो ये चाप जो है, अगर इस चाप को हम लोग यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक बढ़ाते हैं, इस चाप को यहाँ से यहाँ तक बढ़ाते हैं, तो ये क्या होगा? अगर इसको हम लोग देखें तो ये क्या बन गया? ये अर्धवृत्त बन गया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। तो एक चाप जो होता है बढ़ाओगे उसे तो क्या हो जाएगा? वो अर्धवृत्त होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच के भाग होता है। एक जो वृत्तखंड होता है वो किसके बीच का होता है? जीवा के बीच का होता है। कहाँ का होता है? ये जो है जीवा का बीच के भाग होता है। देखिए एक वृत्त, अगला क्वेश्चन, एक वृत्त जिसका तल पर स्थित है उसे भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। इसे कितने भागों में विभाजित कर दिया जाता है? देखिए जैसे एक वृत्त है जिस तल पर स्थित है, ठीक है, अगर कोई तल है उस पर स्थित है, उसे कितने भागों में बांट सकते हैं? तो हम लोग इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? देखिए एक जो होता है, हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एक जो होता था अंदरी भाग था, इसे हम लोग क्या कहते थे? अभ्यंतर कहते थे, ठीक है। एक बाहरी वाले भाग को क्या कहते थे? बहिर्भाग कहते थे, ठीक है। और इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते थे? परिधि कहते थे।
ठीक है। तो हम लोगों का जो भाग है ये कितने भाग हो गए, अभ्यंतर बहिर्भाग एक वृत्त, तो ये कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। तो ये कितने भाग है ये पूछ रहा है, तो एक वृत्त जिसका तल पर स्थित है उसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं।